नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सीएम योगी ने हवाई निरीक्षण किया है और थोड़ी देर में सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं सीएम योगी नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का शुभारंभ भी करेंगे। इसके तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे, तीसरा संस्करण। और इससे पहले आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने हवाई निरीक्षण किया वाराणसी का। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं। आज उनका बनारस दौरा है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। जी उपेंद्र, सीएम के दौरे से जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण अपडेट्स आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल आशा, सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंच गए हैं। सबसे पहले उन्होंने आसमान से हवाई निरीक्षण किया और काशी में घाट, गंगा, सड़कों पर ट्रैफिक की व्यवस्था देखी। उसके बाद वो नमो घाट पहुंचे और नमो घाट पर उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के मद्देनजर जो व्यवस्थाएं की को देखे। वहां से क्रूज के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। यहाँ खास बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नजीर भी पेश की है। नजीर ये कि अगर श्रद्धालु सुविधाएं सबसे ऊपर, वीआईपी प्रोटोकॉल नीचे है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को सड़क मार्ग से विश्वनाथ मंदिर पहुंचना था। लेकिन जब अफसरों ने जानकारी दी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को कि यहाँ पर ट्रैफिक में अभी भी श्रद्धालुओं का जो पलट प्रवाह है काशी में वो अभी भी जारी है, उसके बाद एक दिन पहले ये पूरी जो प्रोटोकॉल है उसमें चेंज किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा के रास्ते सीधे राजघाट पहुंचे, नमो घाट पहुंचे और नमो घाट से गंगा के रास्ते वो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने सड़क मार्ग इस्तेमाल नहीं किया, ताकि क्योंकि ये जरूरी है कि जब मुख्यमंत्री सड़क पर होते हैं तो वीआईपी प्रोटोकॉल के मद्देनजर ट्रैफिक को जीरो किया जाता है, तो ऐसे में जाम लगे, श्रद्धालुओं को दिक्कत हो, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे प्रोटोकॉल को चेंज किया और वो गंगा के रास्ते विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इसकी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ताकि ये नजीर हो कि श्रद्धालुओं की सुविधाएं सबसे ऊपर रखी जाती हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा के रास्ते ही वापस आएंगे और नमो घाट पर फिर काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तीसरा संस्करण है काशी तमिल संगमम का। इससे पहले के दो संस्करण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं। आज ये तीसरा संस्करण अब आज से शुरू हो रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वनाथ मंदिर से लौटने के बाद यही नमो घाट पर करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से जाएंगे, जो अन्य कार्यक्रम है उसको समझेंगे और जो महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है उसके मद्देनजर प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, कितना अनुमानित आंकड़ा है श्रद्धालुओं के आने का, उसके मद्देनजर घाट पर क्या व्यवस्था होगी, मंदिर पर क्या व्यवस्था होगी, गुदौलिया मैदागिन से क्या व्यवस्था होगी, दर्शन की क्या व्यवस्था होगी, तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको समझेंगे। और जो पलट प्रवाह आ रहा है उस पलट प्रवाह के को जो लगातार जारी रहेगा उसके मद्देनजर क्या व्यवस्थाएं की गई, इन तमाम सारी व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी देखा भी और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन और पुलिस के अफसरों से बैठक भी करेंगे। यहाँ पर काशी तमिल संगमम में दोनों ही उत्तर और दक्षिण की संस्कृति के मेल मिलाप के लिए, उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के समागम के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर शुभारंभ के वक्त देखेंगे। जैसे कि दोनों ही स्टेट के भोजन, दोनों स्टेट की जो विभूतियां हैं, संस्कृति का कैसे तालमेल होगा। बीएचयू चूंकि इसका नोडल है, तो ऐसे में बीएचयू की ओर से इसकी क्या तैयारी की गई है, जो डेलीगेट्स आए हैं तमिल से, उन डेलीगेट्स को कब, किन किन तारीखों में, किन किन डेलीगेट्स को काशी, अयोध्या और प्रयाग ले जाया जाएगा, किस तरीके से वो जाएंगे, वहां दर्शन पूजन की क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये तमाम सारी जानकारियां समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस और प्रशासन के अफसरों से लेंगे। अभी कुछ देर में वो विश्वनाथ मंदिर में पहुंच रहे हैं और वहां पर दर्शन पूजन की जो तस्वीरें हैं वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। आज साफ आप नजर बनाए रखिए और तस्वीरें फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और इससे पहले उन्होंने हवाई निरीक्षण भी किया बनारस का और विश्वनाथ मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। फिलहाल वो विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, वहां पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो और इसलिए पानी के ही मार्ग से यानी गंगा के ही मार्ग से नमो घाट वो जाएंगे और बोट के माध्यम से जाएंगे। तो ऐसे में जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी का रुख कर रहे हैं, रूट के लिहाज से और सड़कों के लिहाज से, ट्रैफिक व्यवस्था के लिहाज से किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी, काल भैरव जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उससे पहले किस तरह उन्होंने हवाई निरीक्षण बनारस का किया है उसका भी उन्होंने जायजा लिया है। उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जो लोग प्रयागराज आ रहे हैं बड़ी संख्या में, 50 करोड़ से ज्यादा डुबकी लगा चुके हैं यहाँ लोग, वो
बनारस भी आ रहे हैं काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए, वो अयोध्या भी जा रहे हैं, तो ऐसे में इन दोनों शहरों पर भी बड़े फुटफॉल का एक बड़ा प्रेशर है। तो प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है उनके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना। देखिए, जितने लोग भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं उनमें से जो अनुमानित 70% लोग 70 से 80% लोग काशी आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, क्योंकि यही प्रशासन का इस बात का अंदाजा था और इसीलिए बनारस में भी वैसी ही व्यवस्थाएं की गई थी, मुकम्मल व्यवस्था की थी। और आंकड़े इस बात के गवाह भी हैं कि 2 करोड़ लोग अब तक बनारस में आ चुके हैं दर्शन पूजन के लिए। इसीलिए लगातार जो काशी में पलट प्रवाह यानी कि काशी की आम बोलचाल की भाषा में आस्था बोलूं तो जब भी कभी कुंभ होता है और कुंभ के बाद जो लोग काशी आते हैं उसको काशी में पलट प्रवाह कहते हैं। तो वो जो पलट प्रवाह है वो इस वक्त लाखों की संख्या में है। कल जबकि सामान्य दिन था, कल भी 8.5 लाख लोगों ने दर्शन किए। तो अब तक 2 करोड़ के करीब लोग दर्शन कर चुके हैं। और अब चूंकि 26 फरवरी को शिवरात्रि है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि वाराणसी में जो पलट प्रवाह है यानी कि दर्शनार्थियों की जो संख्या है, जो भीड़ है, वो 26 फरवरी तक जारी रहेगी। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी थी और इसीलिए वाराणसी में मंदिर जाने वाली कोई भी सड़क हो, कोई भी कनेक्टिंग गलियां हो, कोई भी कनेक्टिंग सीसी रोड हो, सभी को वहां पर जीरो ट्रैफिक किया गया है, यानी कि बैरिकेड किया गया है, जीरो ट्रैफिक किया गया है। और उसी के मद्देनजर यहाँ पर ट्रैफिक चलाई जा रही है। सड़कों पर इस वक्त आस्था का सैलाब है, प्रशासन के सामने चुनौती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार मॉनिटरिंग के कारण पूरी व्यवस्था काशी में अब तक जो बिना किसी भी घटना के यहाँ पर पूरी संचालित हुई है। और अब जबकि शेष जो दिन बचे हैं महाशिवरात्रि के, वो भी 10 दिन बचे हैं, तो ऐसे में अब बड़ी भीड़ अभी भी आएगी और उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अफसरों से बात करेंगे। घाटों की व्यवस्था क्या होगी, दर्शन की व्यवस्था क्या होगी, क्योंकि जो अभी तक प्लान बना है वो हिसाब से कि महाशिवरात्रि में 24 घंटे बाबा विश्वनाथ जागेंगे, यानी कि 24 घंटे दर्शन होगा। क्योंकि जब सामान्य दिनों पर 11 लाख 12 लाख लोग आ रहे हैं तो ऐसे में महाशिवरात्रि में अनुमान है कि ये संख्या इस बार दुगनी पहुंचेगी। और इसीलिए कुंभ के और महाशिवरात्रि के मद्देनजर कुंभ जैसे ही लोग महाशिवरात्रि में 26 फरवरी का महाकुंभ का स्नान करेंगे, उसके बाद पलट प्रवाह के रूप में लाखों की संख्या में भक्त काशी पहुंचेंगे। और इसीलिए पूरी व्यवस्थाओं को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप ये देखिए मंदिर के अंदर की जो हम तस्वीर दिखा रहे थे कुछ देर पहले की, उसमें भी आप ये देखिए मुख्यमंत्री बैरिकेटिंग को समझ रहे हैं। और मुख्यमंत्री का जोर है कि जिगजैग बैरिकेटिंग की जाए। जिगजैग बैरिकेटिंग को हम सामान्य भाषा में समझे तो बैरिकेड को इस तरीके से किया जाए ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर ही रोका जा सके, यानी कि मंदिर के अंदर से ही वो दर्शन लगे। 2 घंटे, अगर घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे लाइन में लगना भी है तो मंदिर के अंदर ही लगे। सड़कों पर किसी तरीके से बहुत जो लंबी लंबी कतार है उनको कम किया जा सके, ताकि हम सड़कों पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं करना, मसलन पानी, मसलन चिकित्सा, ये चुनौती होती है। तो ऐसे में मंदिर के अंदर श्रद्धालु रहेंगे तो उनकी तमाम सारी व्यवस्थाएं भी उनकी हो सकेंगी। पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य व्यवस्थाएं हो, सिक्योरिटी भी मंदिर के अंदर ज्यादा रहती है। इसीलिए कोशिश ये है, यही मुख्यमंत्री ने अब से 2 मिनट पहले जब वो गंगा द्वार से मंदिर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने अफसरों से यही कहा, ये हम एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि बैरिकेड ज्यादा जिगजैग की जाए और मंदिर के अंदर ही श्रद्धालुओं को रोका जा सके। क्योंकि इस महाकुंभ में देखने को यह मिला कि जो गंगा द्वार है उसमें भी बड़ी भीड़ लगी रही, लंबी लंबी कतार लगी रही। तो गंगा द्वार चूंकि गंगा के पास है तो ऐसे में वहां सुरक्षा की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, उन इंतजामात को समझा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनको और भी कड़ा और भी मजबूत जो खाका है वो तैयार करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश अफसरों को दिया है। तो महाकुंभ का महापलट प्रवाह इस वक्त काशी में जारी है और इस महापलट प्रवाह के बीच में काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो इस वक्त विश्वनाथ मंदिर में है और उसके बाद काशी तमिल संगम की तैयारियों को भी देखेंगे। तो आप ये देखिए कि डबल चुनौती थी, एक और जहां श्रद्धालुओं का प्रयागराज के बाद काशी आगमन था, काशी आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर काशी तमिल संगम की भी शुरुआत हो रही है, यानी कि जो तमिल से बड़ी संख्या में जो डेलीगेट्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो एक साथ सारे कार्यक्रमों को आयोजन करना किसी चुनौती से कम नहीं है, चाहे वो ट्रेन की चुनौती हो, चाहे वो सड़क की चुनौती हो, चाहे वो मंदिर की व्यवस्था हो, चाहे वो घाट की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं को देखना एक बहुत बड़े मैनेजमेंट का उदाहरण है। और ये मुमकिन तब हो पा रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर छोटी से छोटी व्यवस्था पर सीधी नजर है,
सीधा फीडबैक है। इसलिए कोई अफसर भी मुख्यमंत्री को कुछ भी बताने से पहले, कुछ भी कहने से पहले हर अफसर सोचता है, क्योंकि मुख्यमंत्री उसका सीधे स्थलीय निरीक्षण करते हैं, जैसे मसलन आज आपने देखा। तो इन तमाम सारी व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए वो अपने आगे के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद अयोध्या, प्रयाग और काशी में इस डेलीगेट को घूमने, इन डेलीगेट्स को ले जाने की क्या व्यवस्था है उनकी भी जानकारी लेंगे। आस्था बिल्कुल। और जिस काशी तमिल संगमम का यहाँ पर जिक्र हो रहा है उपेंद्र, जिसका तीसरा संस्करण है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पर आए थे और मकसद था कि ये नॉर्थ से साउथ तक की ये एक जो एकता है, भारत की सांस्कृतिक अखंडता है और काशी विश्वनाथ का कनेक्शन जिस तरह पूरे भारत से है, चाहे वो उत्तर का हिस्सा हो या दक्षिण का हिस्सा हो, इस दौरान बहुत सारे सांस्कृतिक मेलजोल उसके कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं। तो उसके तीसरे संस्करण में क्या खास होने वाला है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे? देखिए, ये तीसरा भी जो संस्करण है उसमें भी जो उसकी मूल एक लब्बो-लुआब है, यानी कि जो मूल एजेंडा है वो यही है कि दोनों जो संस्कृति है, यानी कि उत्तर और दक्षिण की जो संस्कृति है, यानी कि काशी और कांची, काशी और कांची और गंगा और कावेरी का जो संबंध है, धार्मिक हो चाहे वो सांस्कृतिक हो, उस परंपरा के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण के जो साक्ष्य हैं, महान साक्ष्य हैं, चाहे वो विभूतियों के रूप में हो, चाहे वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, नदियों, वहाँ की पर्यावरण के रूप में हो, उन तमाम सारे संस्करण से, तमाम सारे साक्ष्यों से दोनों ही जो स्टेट्स हैं उनके लोगों को रूबरू कराना। इसीलिए जब आप काशी तमिल संगमम में आएंगे तो कहते हैं कि किसी भी स्टेट, किसी भी जिले, किसी भी गांव की जो पहचान होती है वो दो बड़ी पहचान होती है। पहली बोली यानी कि भाषा, दूसरी वहां के भोजन। तो बोली और भोजन से वहां की शुरुआत होती है। इसीलिए आप जब काशी तमिल संगमम में आएंगे तो दोनों ही स्टेट के जो छोटे छोटे जो उनकी फूड्स हैं, यानी कि जो उनकी डिशेज हैं, उनके यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं ताकि समझा जा सके कि वहाँ कोई चीज कैसे बनती है। करी पत्ता का इस्तेमाल काशी में कैसे होता है तो कांची में कैसे होता है। ये तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं। और हिंदुओं का मानना भी है, देखिए सनातन का मानना भी है कि काशी उनकी तीर्थ यात्रा रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा के बिना अधूरी है। ये हिंदुओं का मानना है। भगवान शिव रामेश्वरम के भी अधिष्ठाता देवता है और 12 में से तो जो ज्योतिर्लिंग है, मंदिर है, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर और रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में दोनों हैं। तो यानी कि तमाम सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि काशी और तमिल का कितना मजबूत रिश्ता है और इसी रिश्ते के साक्ष्य के साथ उनको और मजबूत करने के लिए ये काशी तमिल संगमम आयोजित होता है, जिसका तीसरा संस्करण है। इस बार की जो आपने प्रश्न किया कि इस बार का खास क्या है, इस बार की जो थीम रखी गई है वो रखी है महाकुंभ। महाकुंभ और ऋषि अगस्त का इसमें क्या योगदान है भारतीय संस्कृति में। ऋषि अगस्त आपको पता होगा कि जो सिद्धा चिकित्सा पद्धति है, जिसको हम भारतीय चिकित्सा पद्धति कहते हैं, उसमें शास्त्रीय तमिल साहित्य और राष्ट्र की सांस्कृतिक जो एकता में ऋषि अगस्त का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसीलिए इस बार महाकुंभ थीम रखा गया है, ऋषि अगस्त का जो योगदान है उसको रखा गया। और इसीलिए पहली बार, क्योंकि पिछली बार जब सभी डेलीगेट्स आए थे किसान के रूप में, इंजीनियर्स के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में तमिल से, तो उन डेलीगेट्स को काशी घुमाया गया था, प्रयाग ले गया गया था। लेकिन इस बार सारे डेलीगेट्स को महाकुंभ भी ले जाया जा रहा है। महाकुंभ चूंकि संस्कृतियों का कुंभ है, तो ऐसे में कैसे वहां पर सारी संस्कृति आके एकाकार हो जाती है। केवल वहां पर यमुना और अदृश्य सरस्वती ही गंगा से मिलकर गंगा नहीं हो जाती हैं, वहां पर संस्कृतियां भी मिलकर एक संस्कृति हो जाती है। तो ये समझाने की जो बात है, इसको साक्ष्यों के जरिए, दृश्यों के जरिए, यात्राओं के जरिए, काशी, प्रयाग और अयोध्या, इन तमाम सारी यात्राओं के जरिए समझाने की एक कोशिश है काशी तमिल संगमम। और इसीलिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, भोजन की व्यवस्था, दोनों ही स्टेट के भोजन क्या है, दोनों स्टेट के साड़ी क्या है। मसलन जैसे महिलाएं वहां से आई हैं, आप खुद महिला हैं, आप जानती होंगी, महिला साड़ी एक बहुत बड़ा वो होता है। बनारसी साड़ी, हम जिस सब रहते हैं उत्तर भारत में, दिल्ली से लेकर काशी प्रयाग तक, उस संस्कृति में बनारसी साड़ी हर विवाहित महिला के उसकी अटैची में, उसकी अलमीरा में होती है। तो उसी तरीके से जो तमिल है, यानी कि जो दक्षिण है, वहां पे कांची साड़ी जिसे कहते हैं, कांचीवरम की जो साड़ी होती है वो महत्वपूर्ण होती है। दोनों की साड़ी की बुनाई, सिलाई
क्या टेक्निक समान है, क्या अलग है, क्या कपड़ा अलग है, क्या धागा अलग है, ये तमाम सारी चीजें भी ये बताती हैं। ये समझाने के लिए यहाँ पर साड़ियों के भी अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं ताकि उत्तर के लोग, काशी के लोग काशी की साड़ी को समझे और काशी के लोग बनारसी साड़ी के बनने और बुनने की पूरी कहानी, उसके पूरे सफर को समझे। तो इसे तमाम सारे यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं और इन व्यवस्थाओं के मद्देनजर होते हुए काशी तमिल संगम के स्त्री की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। और इस शुरुआत के जरिए यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए हैं, आज जो पहले डेलीगेट्स आए हैं वो स्टूडेंट्स के रूप में आए गए हैं। बीएचयू को इसका नोडल रखा गया है। बीएचयू के ही तमाम सारे प्रोफेसर, बीएचयू के अधिकारी इस पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और इसके जरिए काशी और जो काशी है उसके संबंध को भी देखेंगे। और भारत में भी देखिए आप, प्राचीन काल से ही उत्तर के लोगों के लिए तीर्थ यात्रा पर दक्षिण जाने और दक्षिण से उत्तर आने की धार्मिक परंपरा रही है, आस्था। और उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि रामेश्वरम के अग्नि तीर्थ से पवित्र जो बालू लेकर उसे प्रयाग के त्रिवेणी संगम में विसर्जित करा जाता है, ये मान्यता है। तभी आप इसको समझेंगे कि रामेश्वरम का जो अग्नि तीर्थ है वहां से जो बालू है उसको लेते हैं, वो पवित्र बालू मानते हैं, उसको प्रयाग के त्रिवेणी संगम में जहाँ स्नान करते हैं वहां विसर्जित करना होता है। और प्रयाग से फिर गंगा का जल लेकर रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी का अभिषेक किया जाता है। और श्रद्धा करना तरह काशी और रामेश्वरम में जो दोनों अपने पूर्वजों के लिए तर्पण तीर्थ यात्रा का एक पूरा चक्र मतलब पूरा करता है। और इसी चक्र के लिए यह अनूठी संस्कृति विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले और अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय एकीकरण का आधार भी बनती है। और इन्हीं तमाम सारे आधार को, यानी कि कैसे काशी और तमिल एक दूसरे से जुड़े हैं, और यही चीजें इन तमाम सारे उदाहरण का, जैसे मैंने बताया कि ये समझा होगा, चाहे उत्तर से काशी में वरुणा नदी हो, दक्षिण से असी नदी हो, जैसे ही काशी में है वैसे गंगा में मिलती है, इसी स्थान के लिए वाराणसी कहा जाता है। तो ऐसे ही जो तमिल में नदी है कावेरी, उसका क्या सांस्कृतिक महत्व, ये तमाम सारी जानकारियां भी इस काशी तमिल संगम के जरिए, साक्ष्यों के जरिए वहां के डेलीगेट्स को समझाया जाएगा। आस्था। बिल्कुल। और फिलहाल तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में अभी देखा आपने किस तरह पूजा अर्चना की। काशी के कोतवाल काल भैरव के भी वो दर्शन करेंगे और साथ ही जल मार्ग से यानी गंगा से और नाव के माध्यम से वो नमो घाट पर पहुंचेंगे, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। उपेंद्र हमारे साथ लगातार है। उपेंद्र, बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जो हैं वो बनारस के अंदर हैं, ऐसे में क्या ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए कोई खास प्लान बनाया गया है? क्योंकि हमने देखा बीते दिनों काफी ट्रैफिक जैम रहा, चाहे वो अयोध्या में लोगों का अचानक से पहुंचना हो बड़ी संख्या में, चाहे बनारस में हो, और बनारस तो गलियों का शहर है। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक के लिए खास व्यवस्था की गई है। जो मंदिर जाने वाली सड़कें हैं, यानी कि रिंग रोड से पूरा जो बनारस कनेक्ट है, रिंग रोड पे ही बड़े ट्रैफिक यानी कि हैवी ट्रैफिक को, बस के, ट्रकों को रोका गया है। उसके बाद कार को भी रिंग रोड के किनारे रोका गया है। और जो कनेक्टिंग सड़कें हैं विश्वनाथ मंदिर की, वहां पर लोकल की भी जो कारें हैं, यानी कि ये तो मैंने आपको बताया, जो बाहरी नंबर की यूपी 65 के बाहर की जो गाड़ियां हैं उनको रिंग रोड पर रोका गया है। इसके अलावा जो लोकल बनारसी हैं उनकी गाड़ियों को भी मंदिर वाले रूट्स पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी कि टोटल जो मंदिर से जोड़ने वाली सड़क हो, यानी कि मैदागिन के रास्ते से अगर आप मंदिर जाते हैं तो लहुरा बीर पे ही आपकी गाड़ी रोक दी गई है। इसके अलावा अगर आप गुदौलिया के रास्ते जाते हैं तो आपकी गाड़ियां गुरुबाग पे ही रोक दी गई हैं, ताकि जो श्रद्धालु हैं जो सड़क पर सैलाब के रूप में चल रहे हैं, आस्था की डोर के बंधे हुए चल रहे हैं, उनको ट्रैफिक से किसी तरीके की दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर ट्रैफिक और श्रद्धालु दोनों ही सड़क पर चलेंगे, लाजमी है हादसे होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए टोटल उस पूरे मंदिर के आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस को नो व्हीकल जोन किया गया है। घाट पर, गंगा पर शाम 6 बजे के बाद किसी भी तरीके की नाव चलाने में प्रतिबंध है, क्योंकि अंधेरे में हादसे होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे में 6 बजे के बाद उसको रोका गया है। ट्रैफिक घाट पर एक साथ लाखों की संख्या में लोग जमा ना हो, ताकि किसी हादसे की आशंका ना हो, इसलिए गंगा आरती को सांकेतिक किया जा रहा है। जो भव्य गंगा आरती होती है रोज, वो आरती नहीं की जा रही है। तो ये तमाम सारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो ट्रैफिक के लिहाज से, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से, वो तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आस्था। बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्था, उसके लिए खास प्लान तैयार किया गया है। साथ ही प्रशासनिक बंदोबस्त और घाटों तक पहुंचने में, मंदिरों तक जाने में, उसके लिए कुछ रोजमर्रा की तब्दीलियां भी करनी पड़े तो वो भी, उस पर भी प्रशासन ने काम किया है। कुल मिलाकर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। आज काशी में और किस तरह के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं उपेंद्र, क्योंकि यहाँ मंदिर में दर्शन हो गया है और नमो घाट भी जाने का उनका कार्यक्रम? हाँ, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से दर्शन पूजन के बाद सीधे काशी तमिल संगम पहुंचेंगे और यहाँ पर शुभारंभ के बाद
वो तमिल और काशी के जो लोगों को उनको संबोधित करेंगे। डेलीगेट्स जो आए हैं उनको यहाँ की सभ्यता संस्कृति से रूबरू करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस सर्किट हाउस पहुंचेंगे। फिर कुछ पार्टी के कुछ सीनियर नेता, उनके निजी आयोजन है, एक विवाह भी कार्यक्रम बताया जा रहा है, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। आस्था बिल्कुल, तो ये विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वाराणसी में, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर चुके हैं मुख्यमंत्री और यहां से रवाना हो रहे हैं। उपेंद्र, यहां के बाद अगला पड़ाव क्या होने वाला है सीएम का? देखिए, मंदिर से पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे काशी तमिल संगमम के लिए नमो घाट पहुंचेंगे और क्योंकि नमो घाट से ही वो गए हैं, नमो घाट पे क्रूज आएगा। इसके बाद नमो घाट पर वो काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे और काशी तमिल संगमम के शुभारंभ के बाद यहाँ पर संबोधन के बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में एक कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। हालांकि वो रिजर्व प्रोग्राम रखा गया है, तो क्योंकि ये मुख्यमंत्री के साथ तमाम सारे अफसर मौजूद ही हैं, तो समीक्षा बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री लगातार जो समीक्षा से संबंधित जानकारी है, फीडबैक लेना है, तो तमाम साहब कर रहे हैं, तो उस कार्यक्रम रुक रहे हैं। फिर उसके बाद एक शादी समारोह भी जाने की चर्चा थी, लेकिन अब माना जा रहा है चूंकि 3:15 बज रहे हैं और यहाँ 4 बजे तक मुख्यमंत्री को 3:45 तक आएंगे और इस शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री का 5 बजे वापस लौटने का भी कार्यक्रम है, तो इसलिए माना जा रहा है कि काशी तमिल संगमम के शुभारंभ के बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ वापस जा सकते हैं। बिल्कुल, और फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से काशी विश्वनाथ में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बाहर निकले हैं तो बहुत सारे श्रद्धालु जिनको फिलहाल यहां पर लाइनों में लगे हुए आप देख रहे हैं, जो बच्चे हैं उनको चॉकलेट दे रहे हैं मुख्यमंत्री। अक्सर हमने देखा है कि यहाँ जहां भी भीड़ में अचानक बच्चे उनको दिखते हैं, कहीं कभी वो गोद में उठाकर दुलार करते हैं और कभी बच्चों से बातचीत करते हैं, तो यहाँ भी वो यही करते हुए दिख रहे हैं। चॉकलेट्स हैं उनके पास, टॉफीज़ हैं उनके पास, तो जो बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और उनको टॉफ़ी चॉकलेट दे रहे हैं। इस दौरान कुछ बुजुर्ग भी हैं, कहा जाता है कि बुजुर्ग और बच्चे कभी कभी एक ही चीज़ को पसंद कर बैठते हैं, तो ऐसे में सबको टॉफ़ी चॉकलेट यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिया है और सभी लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ से रवाना हो रहे हैं और क्रूज़ के माध्यम से ही वो नमो घाट पहुँचेंगे, जहाँ पर काशी तमिल संगमम का जो 3रा संस्करण है उसका उद्घाटन करेंगे। उपेंद्र हमारे साथ लगातार है। उपेंद्र, इससे पहले जो 2 संस्करण हुए हैं उसमें अगर व्यापारिक लिहाज से देखा जाए, सांस्कृतिक लिहाज से देखा जाए, तो कितनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है नॉर्थ टू साउथ, काशी टू कांची? देखिए, आप अगर उस हिसाब से देखेंगे तो जो दोनों संस्करण हैं आस्था, उन दोनों संस्करणों के बाद बड़ी संख्या में जो तमिल से आने वाले श्रद्धालु हैं, साउथ से आने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है। लाजमी है कि जब आप किसी चीज से परिचित होते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके और अपने संबंधों के बारे में जानते हैं। मसलन अगर आपको कोई भी अपरिचित मिलता है और वो जब आप बातचीत में आपको पता चलता है कि वो आपके ही गांव का, आपके ही जिले का, या आप भी जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े हैं वो वहीं का है, तो आपकी आत्मीयता बढ़ती है, आत्मीयता के साथ संबंध गहरे होते हैं। और यही एक बेसिक फंडा है, बेसिक जो फार्मूला है 2 लोगों के संबंधों को मजबूत करने का, और यही जो फार्मूला है ये 2 स्टेट्स के पर भी लागू करने के लिए ये काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। तमिल से बड़ी संख्या में लोग आए, उन्होंने यहाँ सभ्यता संस्कृति समझा। उत्तर प्रदेश में ना वो काशी आए बल्कि उन्होंने प्रयाग से अपने संबंधों को समझा, उन्होंने अपने संबंधों को अयोध्या समझा और वो संबंध मजबूत हुए। उसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। अब इसको हम बिजनेस के लिहाज से समझ लेते हैं। जब श्रद्धालु लाजमी है कि श्रद्धालु जब नए श्रद्धालु किसी भी शहर में जाते हैं तो वहां पर व्यापार बढ़ता है, चाहे ठेला पटरी वालों का हो, चाहे होटल कारोबारियों का हो, चाहे रेस्तरां कारोबारियों का हो, चाहे वो ट्रेवल्स वालों का हो, टूर वालों का हो, तो वो व्यापार भी बढ़ा। और यहाँ से भी लोग काशी से भी कांची पहुंचे। आप देखिए, साउथ इंडियन जो भी मंदिर है, अगर आप उनके 2 साल 3 साल के डाटा उठा के देखती हैं आस्था, तो आपको इस साफ तौर पर दिखेगा कि वहां पर उत्तर भारत के लोगों के भी जाने का सिलसिला बढ़ा है, संख्या बढ़ी है, चाहे वो जी तिरुपति मंदिर हो, चाहे वो रामेश्वरम मंदिर हो। तो ये दोनों ही जगह लोग एक दूसरे के संबंधों को समझने के बाद वहां पर संख्या बढ़ी है और आने वाले दिनों में कोशिश भी है कि जो भाषाई बंधन है वो टूटे और जो संबंध है वो और गहरे हो। यानी कि ये जो प्राचीन काल से परंपरा हम भूल गए थे, दोनों ही स्टेट के लोग, चाहे वो काशी के लोग हो चाहे वो कांची के लोग हो, वो संबंध उनको याद आएंगे। यानी कि उन्हें याद आएगा कि हम प्राचीन काल से ही हम उत्तर भारत के लोगों के लिए तीर्थ यात्रा पर दक्षिण जाने
का विधान था और दक्षिण से उत्तर आने की भी धार्मिक परंपरा रही है। चाहे वो रामेश्वरम का अग्नि तीर्थ से पवित्र बालू लेकर प्रयाग के त्रिवेणी संगम में विसर्जित करना हो, या फिर प्रयाग से गंगा का पवित्र जल लेकर रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी का अभिषेक और श्रद्धा करना हो, और काशी और रामेश्वरम में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण तीर्थ यात्रा का भी एक पूरा चक्र पूरा करना हो। तो तमाम सारी चीजें जानेंगे लोग और उसका फायदा भी पिछले 2 संस्करण मिला है। उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरे संस्करण के बाद ये संबंध और भी मजबूत होंगे। आस्था बिल्कुल। और काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं और उसके लिए आप देख सकते हैं कि वो घाट पर पहुंच चुके हैं और यहां वो क्रूज के माध्यम से नमो घाट जाएंगे, जहां पर इसके तीसरे संस्करण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, उसका उद्घाटन करेंगे। खास तौर पर गंगा यानी पानी से होकर के ये जो रूट है ये मुख्यमंत्री का रखा गया है। कारण यही कि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रोटोकॉल और काफिले की गाड़ियां जब निकलती हैं तो ऐसे में ट्रैफिक रूट डाइवर्ट करना मजबूरी बन जाती है। सुरक्षा के लिहाज से अब लोगों को रोका जाना कभी कभी मजबूरी बन जाती है, तो ऐसे में उनको दिक्कत ना हो तो ये खास रास्ता जो है वो चुना गया है। नमो घाट पर पहुंचने का 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया सीएम ने, हवाई निरीक्षण किस तरह से उन्होंने किया, और काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बच्चों को उन्होंने चॉकलेट्स और टॉफीज भी दी, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तो कुल मिलाकर आज वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बहुत धन्यवाद उपेंद्र विस्तार से चर्चा के लिए।